बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं काली मिर्च और लीमू का बहुत ही मज़ेदार सालन। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास चिकन आधा किलो। इसको धोकर साफ कर लें। चिकन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह धोकर एक बाउल में डाल लें। साथ में आप दही आधा कप शामिल कर लें। दही डालने के बाद अब आप 2 अदद लीमू का रस निकाल कर इसमें शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें। आधा चम्मच गरम मसाला डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। गोश्त के गिर्द इसको अच्छी तरह लेप करें और फिर आप इसको ढक्कन बंद करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। देखें, आप इसे ढककर एक साइड पर रख दें। अब 1 से 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ चुका है और इसके गिर्द मसाले जो हैं वो अच्छी तरह लेप हो चुके हैं, रस बस चुके हैं। अब आप चूल्हा ऑन करें। इस पे कढ़ाई या कोई ऐसा बर्तन रखें जिसमें आप आसानी से चिकन जो है वो पका सकें। इसमें आप आधा कप घी डालने के बाद इसमें लौंग, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा आधा चम्मच और कड़ी पत्ता डालने के बाद इसको आप फ्राई कर लें। इसे आप 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर आप एक एक करके चिकन के पीस इसमें डालते जाएं। चिकन के पीस इसमें डालते हुए चूल्हा जो है वो कम कर लें ताकि घी जो है बाहर ना आए। अब आप सारे पीस इसमें डालें। चिकन के पीस डालने के बाद आप दही जो है वह बचाकर एक साइड पर रख लें। दही आप इसमें शामिल नहीं करें। इसके बाद आप चूल्हा तेज़ करें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। टोटल आप इसे 4 से 5 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करें। आप देख रहे हैं कि आप चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। आप इसको चम्मच लाते जाएं और सारे चिकन को आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसके बाद आप इसमें बचा हुआ दही शामिल करें और बाकी इसी बाउल में थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसमें पानी शामिल करें और फिर आप चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। देखें, इसको चम्मच लाकर सारे चिकन को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद कर दें और ढक्कन बंद करके आप इसे 4 से 5 मिनट तक पकने दें ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। इस दौरान आप चूल्हा नॉर्मल रखें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो खिल चुका है और गल भी चुका है। अब आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद डालें। साथ में लीमू कटे हुए लीमू स्लाइस 4 से 5 अदद शामिल करने के बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद आप चम्मच चलाएं। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। 2 से 3 मिनट तक आप ढक्कन बंद कर दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और शोरबा भी है। अब आप इसमें कॉर्नफ्लोर आधा चम्मच लें। इसमें आप 2 चम्मच पानी शामिल करें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी और कॉर्नफ्लोर को आप अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी ना हो। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप कॉर्नफ्लोर वाला पानी जो है इसके अंदर शामिल कर दें। पानी डालने के बाद अब आप चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर दें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे लो आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नमक और काली मिर्च का सालन तैयार हो चुका है। आप इसे नोश फरमाएं। बहुत ही मज़ेदार सालन है। आप इसको अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, दावत पर बना सकते हैं।
मेहमानों के लिए बना सकते हैं। आप इसे नान या रोटी या चावलों के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपी से, बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। खुद देख सकते हैं कि चिकन कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसके सारे पीस जो हैं वो गले हुए और टेस्टी हैं। आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक ला सकूँ।